आज का वीडियो है उन प्रेग्नेंट लेडीज के लिए जिनकी डिलीवरी जल्द ही आने वाली है। जुलाई, अगस्त या सितंबर में होने वाली है। डिलीवरी में अब बहुत कम ही टाइम बचा है। इस टाइम पर भी आपको कुछ खास बातों का ध्यान रखना है ताकि आपको किसी तरह की परेशानी ना हो। होने वाले बच्चा भी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, बच्चे की हेल्थ पर कोई असर न पड़े और डिलीवरी में भी किसी तरह के कोई कॉम्प्लिकेशन ना आए। आपकी डिलीवरी इस महीने में होने वाली है। बहुत महत्वपूर्ण ये बात है। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक मौसम जो है वो बरसात का है, लेकिन इसमें अधिक गर्मी होती है और इसमें आपको पानी पीने का ज़्यादा मन करता है। मगर आपको डिलीवरी के कम समय बचा है तो आप इस समय ठंडा पानी पीने से बचें। आपको ठंडा पानी से बचना चाहिए। स्पेशल अगर आप नॉर्मल डिलीवरी चाहते हैं। नॉर्मल डिलीवरी के केस में आपको कोशिश करना है कि गुनगुना पानी पिएं। ध्यान रखें, ज़्यादा गर्म ना हो और न ज़्यादा ठंडा हो, नॉर्मल गुनगुना होना चाहिए। ऐसे ही पानी आपको पीना चाहिए और फ्रिज के पानी तो बिल्कुल आपको अवॉइड करना चाहिए। कई बार तो ऐसा होता है कि आप गुनगुना पानी पीते हैं और ऐसा लगता है कि प्यास ही नहीं बुझ रही है। अगर आपको ऐसा लगे कि हमको ठंडा पानी पीना है तो ऐसे में आप रूम टेम्परेचर यानी कि जो नॉर्मल पानी है उसका आप प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन फ्रिज का पानी आप बिल्कुल अवॉइड करें। गर्मियों का मौसम है तो हाइड्रेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन गर्मी के टाइम आ गया है और आपके शरीर में पानी की आवश्यकता है। धीरे धीरे आपका समय नज़दीक आ गया है, आपके शरीर में पानी की कमी ना हो। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान रखना आवश्यक है। कहीं आपको डिहाइड्रेशन ना हो जाए, आपको वोमिटिंग ना होने लगे। ये सब चीज़ों को आपको ध्यान रखते हुए आपको शरीर में पानी की कमी नहीं होने देनी है। आपको नॉर्मल पानी लेते रहनी चाहिए। दिन में कम से कम आप कोशिश करें कि 3 लीटर पानी ज़रूर पिएं। जब भी आप कहीं रहें तो आप अपने साथ बोतल में पानी रखें, जिससे जब भी आपको ज़रूरत पड़े धीरे धीरे कर के आप पानी को पीते रहें। डिहाइड्रेशन होने से बचें। पानी के अलावा आप नारियल पानी पी सकते हैं, छाछ हो गया, आम का रस हो गया, नींबू पानी हो गया। इन सारी चीज़ों को आपको थोड़े थोड़े देर में लेते रहना चाहिए। डिलीवरी के टाइम अगर आपको नज़दीक आ गया है तो स्पेशली आपको नॉर्मल डिलीवरी चाहते हैं तो कुछ वर्कआउट आप करते रहें। आप प्रतिदिन कोशिश करें कि 40 से 45 मिनट घूमें। जैसे अगर आप वन टाइम में आप इतना नहीं वॉक कर सकते तो आप सुबह शाम मिलाकर कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ एक्सरसाइज होती हैं, डक वॉक होती हैं, बटरफ्लाई होती हैं, स्वाइप्स होते हैं, एक बॉल होती हैं। एक बॉल जो स्टैंडर होती हैं उस पे आप बैठ के हल्के हल्के से आप वॉल के कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। इस टाइम में आपको ये सब कार्य को बहुत सावधानी पूर्वक करना चाहिए ताकि आपको किसी भी तरह से कोई नुकसान ना हो, चोट ना लगे आपको। फ्रेंड्स, अभी गर्मी का मौसम है और बरसात भी आ गई है तो कई जगहों पर बारिश भी होना प्रारंभ हो गया है। इसमें आप बाहर का जो भी आइटम है या फूड्स हैं वो कोशिश करें आप कि बाहर की खाना ना खाएं, उसे आप छोड़ दें। जो मार्केट में खाना मिलते हैं वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। उसके एक और रीज़न है, गर्मी का मौसम है और गर्मी के मौसम में खाना बाहर से पैक कराया हुआ ज़्यादा देर तो चलेंगे नहीं। तो कोशिश करें कि आप अपने घर पर ही ताज़े खाना बनाएं और उसी का प्रयोग करें। ऐसे कहीं आप पानी ना पीने लगें। जो पानी गंदा है, ख़राब है, इससे क्या आपको होगा, जुकाम हो जाएगा या आपको लूज मोशन का भी शिकार होना पड़ सकता है। डायरिया हो सकते हैं, आपको वोमिटिंग हो सकती है। ये सारी चीज़ें हैं आपकी तबीयत ख़राब कर सकती हैं, आपको कमज़ोरी ला सकती हैं। और सबसे बड़ी बात है, आप में अगर किसी तरह का कोई बीमारी होता है तो इसका असर आपके बच्चे पर भी पड़ सकता है। इसलिए आपको अपने बच्चे के लिए भी सावधानी रखने की आवश्यकता है। और सबसे बड़ी बात है ध्यान रखने वाली
कि आप गर्मियों के मौसम में जितना हो सके फ्रेश खाना खाएं। ताज़ी खाना खाएंगे तो आपके सेहत और स्वास्थ्य बने रहेंगे और बच्चा भी स्वस्थ रहेगा। देखिए, ये जो सीज़न है गर्मी का, बारिश का, इसमें कई लोग बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि अधिक से अधिक बारिश से बचें, भीगने की कोशिश ना करें। अगर भीगते हैं तो उसका जल्द से जल्द आप कोई उपाय करें जिससे आपके शरीर पर वो इफ़ेक्ट ना करे और आपके वो बीमारी बच्चों तक ना पहुंच पाए। इस दौरान आपको ध्यान रखना है कि घर में किन्हीं का कोई फीवर हो गया है या कोई अन्य बीमारी से कोई ग्रसित है, तो इस टाइम में आपको उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस बनाकर ही रखना उचित होगा। और अगर आप इन संक्रमण के चपेट में आ जाते हैं और आप परेशान हो जाते हैं तो आपको बहुत बड़ी परेशानी झेलना पड़ सकता है और इसका असर आपके शिशु यानी आपके बच्चे पर भी हो सकता है। सबसे बड़ी बात है, अगर आपका डिलीवरी के टाइम नज़दीक आ गए हैं तो सबसे महत्वपूर्ण बात है, इन बातों को आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। ध्यान दें कि आपका वेट ज़रूरत से ज़्यादा ना बढ़े, क्योंकि अगर ज़रूरत से ज़्यादा आपका वेट बढ़ जाता है तो आप एकदम मान लें कि आपका अब नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगा। तो आप कोशिश करें कि आपका वेट ना बढ़े। इसके लिए आपको सावधान होना पड़ेगा। इसके लिए आप करें क्या, जितना भी मीठी चीज़ है उसे ना खाएं। तला हुआ ऐसे भोजन से आप थोड़ा सा दूरी बना कर रखें। और अब एक और चीज़ होती है, जैसे जैसे आपका डिलीवरी का टाइम नज़दीक आने लगता है, पास आने लगता है, तो दिमाग में एक थॉट आने लगता है, डिलीवरी कैसी होगी, बच्चा नॉर्मल होगा कि नहीं होगा, हमको कैसा झेलना पड़ेगा, कैसे हमें परेशानी उठानी पड़ेगी। अनेक तरह की बातें आपके दिमाग में चलने लगेंगे। आप इस कारणों से परेशान हो सकते हैं। अगर इस तरह के आपको मानसिक टेंशन है और इस तरह की बातें आप सोचते रहते हैं तो ये भी आपको नॉर्मल डिलीवरी में बाधा बन सकता है। जितने दिमाग कूल रखेंगे, जितने आप फ्रेश अपने दिमाग रखेंगे, उतनी डिलीवरी नॉर्मल होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। डिलीवरी को आसान बनाने के लिए, अच्छे बनाने के लिए और बेबी भी आपका तंदुरुस्त हो और बढ़िया हो, इसके लिए आपको अपने आप को शांत रखना है, मेडिटेशन करना है, एक्सरसाइज करना है और तले भुंजे तो मैंने बताया है, इससे भी बचना है। जैसे जैसे डिलीवरी के टाइम नज़दीक आते हैं उस दौरान आपको ब्लड प्रेशर बढ़ा होगा, आपकी शुगर लेवल बढ़ी होगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो आपकी डिलीवरी नॉर्मल नहीं होगी, आपको ऑपरेशन कराना पड़ सकता है। और ध्यान देने वाली बात है कि आपकी जो हीमोग्लोबिन है वो 11 से अधिक होना चाहिए। अगर इस दौरान आपको डिस्चार्ज हुआ हो, कलर का डिस्चार्ज हुआ हो या ब्राउन कलर का डिस्चार्ज हुआ हो या फिर बेबी का मूवमेंट जो होता है वो होना एकदम से बंद हो गया है, ऐसे केसेस में आप वेट ना करें। जितना जल्द हो सके आप अपने डॉक्टर से जाकर परामर्श लें। फ्रेंड्स, अगर आपकी डिलीवरी जुलाई, अगस्त, सितंबर में होने वाली है तो जिन जिन चीज़ों को मैं बताया हूँ उन चीज़ों को आप ध्यान रखें और आपको ऑल द बेस्ट, ताकि आपकी डिलीवरी अच्छे से हो जाए। दोस्तों, खुशहाल जीवन के लिए इन बातों को ध्यान रखते हुए नॉर्मल डिलीवरी के लिए तैयार रहें। आपकी एक्सरसाइज, आपकी रहन सहन, आपके खान पान सभी नॉर्मल डिलीवरी के लिए एक सजग और अच्छी तरीका है। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आप अपने नए बच्चे के साथ खुशहाल रहें।